श्रद्धा, भक्ति और एकता का अद्भुत संगम ग्राम खामनी में 650 फीट लंबी वैष्णो देवी गुफा का निर्माण बुरहानपुर। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर बुरहानपुर जिले के खामनी गांव में श्रद्धा और भक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की गई है जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित इस छोटे से गांव ने मां वैष्णो देवी के स्वरूप में एक भव्य दरबार सजाकर हजारों भक्तों को आकर्षित किया है। यहां ग्रामीणों द्वारा तैयार की गई 650 फीट लंबी गुफा भक्तों को कटरा स्थित मूल वैष्णो देवी मंदिर की अनुभूति दिला रही है। इस गुफा में मां वैष्णो देवी की अस्थायी स्थापना की गई है, जहां नवरात्रि के 9 दिनों सहित कुल 15 दिनों तक विशेष पूजा अर्चनाएं, अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विशेष पुजारी वर्ग द्वारा प्रतिदिन मां की आरती और हवन किया जा रहा है, जिससे भक्तों को एक दिव्य अनुभूति हो रही है। सबसे सराहनीय बात यह है कि इस पूरे आयोजन को बिना किसी सरकारी सहायता के ग्रामीणों ने मिलकर अपने संसाधनों और श्रम के बल पर सफल बनाया है। यह आयोजन सामूहिक एकताएं, सामाजिक समर्पण और धर्म के प्रति अपार श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। मध्य प्रदेश ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे। सबको पहले तो जय माता दी। हम खामनी ग्राम मध्य प्रदेश से, मैं शंकर पाटिल सर बात कर रहा हूँ। ये जो अद्भुत नज़ारा खामनी में आपको दिख रहा है, ये एक संकल्पना जो कटरा में हमेशा जाते थे योगेश भाई, उनके मन में आई थी कि भाई अपन तो हर साल माता के दर्शन में आते और जब मन पड़ता है तब आते, लेकिन बहुत से दूर दराज के लोग अभी कटरा में नहीं आए और इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने की नहीं। तो उन्होंने वो संकल्पना मन में दोहराते रहे और उसको गांव वालों के सामने एक बार प्रस्तुत किया। फिर हम गांव वालों ने सभी ने उनको साथ दिया, बोला कि भाई अच्छी बात है, आपकी इच्छा है तो अपन वैसा करते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये दैवी शक्ति के सिवा नहीं हो सकती। कोई संकल्पना में ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसे ऐसे अपन बना पाएंगे। कार्य चलता गया और ये बनता गया। 4 महीने की मेहनत है पूरे गांव वालों की। आपकी यात्रा शुरू होती है कटरा गेट से, आप आते हैं बाणगंगा पे। बाणगंगा के बाद गुफाओं में घूमते हुए आप आते हैं चरण पादुकाओं का दर्शन करते हुए, माता रानी के अर्धकुंवारी का दर्शन करते हुए। उसके बाद गुह्य गुफा में आके महत्वपूर्ण गुफा माता रानी के तीनों रूप, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनके दर्शन करते हुए आप इस यात्रा की पूर्ति होती है आपकी भैरवनाथ जी के दर्शन से। क्योंकि भैरवनाथ जी का दर्शन आप जब तक नहीं लोगे तब तक कटरा की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती। यह आशीर्वाद भी माता ने उनको दिया है कि मेरी दर्शन करने के बाद जो भक्त आपका दर्शन करेगा उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तो ये संकल्पना आपके सामने प्रस्तुत है। प्रतिदिन कितने भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? एक अंदाजा तो लग रहा है कि 15,000 के लगभग, 15-20 हजार के लगभग आ रहे हैं। क्योंकि कल पहले दिन 10,000 के ऊपर थे, दूसरे दिन उससे ज़्यादा थे, 15-20 हजार के बीच, और आज का तीसरा दिन है तो और बढ़ सकती है संख्या। क्योंकि जैसे जैसे ये भगवान जी भी जरा प्रसन्न हो जाए, बरसात रुक जाए तो और श्रद्धालु आ रहे, दूर दराज से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं शंकर पाटिल। कुछ लोग यानी माँ वैष्णो देवी के दरबार जा नहीं पाते, कुछ गरीब रहते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम रहती है, कुछ बूढ़े लोग रहते हैं। तो गांव वासियों ने सब ने मिलकर यहाँ पर वैष्णो माता स्थापन की है और दूर दूर से 200-300 किलोमीटर से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन ले रहे हैं। सुबह से ही भीड़ चालू हो जाती है, शाम तक के यहाँ पे 24 घंटे दर्शन करना उपलब्ध है और निःशुल्क है। कोई पास की शुल्क लिया जा रहा है? कोई पास की शुल्क नहीं है, कुछ यहाँ पे पैसा किसी जगह पर नहीं लग रहा है। केवल जिसको प्रसाद लेना है प्रसादी के लिए पैसा लग रहा है। क्या संख्या रोज की श्रद्धालुओं की? श्रद्धालुओं की संख्या क्या है रोज की? यहाँ पे पहले दिन 10,000 थी, दूसरे दिन 15,000 और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज तीसरा दिन है तो आज कम से कम 25,000 आने की आशंका है। क्या नाम है आपका? मैं दिवाकर सबकाले जनपद सदस्य खामनी।